नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 1.5 सैकड़ा से अधिक नाबालिगों की तलाश में दर्जन भर राज्यों में चलेगा सर्च ऑपरेशन। पीएससी की तैयारी कर रही युवती का भविष्य बर्बाद करने मामा ने दर्ज कराया झूठा रिपोर्ट। मीडिया से बताई पीड़ित ठेकेदार दे रहा जान से मारने की धमकी। और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा जोन श्री केपी वेंकटेश्वर राव के निर्देशन में मानव अधिकार विषय पर रेंज स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में किया गया आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। डेढ़ सैकड़ा से अधिक नाबालिगों की तलाश में दर्जन भर राज्यों में चलेगा सर्च ऑपरेशन। रीवा जिले से लापता बच्चों के परिजनों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पुलिस अब पूरे देश में सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 3 अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से लापता नाबालिगों को बरामद कर पुलिस घर वालों को सुपुर्द करेगी। चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में 163 लड़के और लड़कियां लापता हैं, जिनके मामले थानों में दर्ज हैं। पूर्व में 2 अभियानों में बड़ी संख्या में नाबालिगों को बरामद करने के बाद अब पुलिस अभियान का तीसरा चरण नवंबर से शुरू करने जा रही है। देश के दर्जन भर राज्यों में 163 नाबालिगों को बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान में सभी थानों को पुलिस लाइन से अतिरिक्त वाहन व डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। उस दिन जानकारी एकत्र करके दूसरे दिन सुबह पुलिस टीमें रवाना करेगी। आपको बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा लौर थाना क्षेत्र से 12 नाबालिग गायब हैं। इसके अतिरिक्त बैकुंठपुर व पनवार से 11, मनगवा 10, नईगढ़ी 10, सिविल लाइन 9, विश्वविद्यालय 8, सुहागी से 6, मऊगंज से 6, कोतवाली से 6, समान से 6, सिमरिया से 5, सिरमौर से 4, गोविंदगढ़ से 3, चारघाट से 2, रायपुर कचलियान थाने से 2, जनेह से 2, अमहिया, अतरेला, सगरा, डभौरा थाने से एक नाबालिग गायब हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक मुस्कान अभियान के तहत एक सप्ताह का एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें जो बालक बालिकाएं गुमी हुई हैं और उनकी दस्तयाबी के लिए ये प्रयास होगा। इसके लिए सभी थानों से जिनके यहाँ ये प्रकरण लंबित हैं, वो एक टीम बना करके जहाँ संभावित स्थल है वहाँ जाएंगे और उनकी तलाश करेंगे और एक दस्तयाबी का ये अभियान चलेगा। ये कल से चालू हुआ है और प्राय सभी थानों से एक एक टीम दस्तयाबी के लिए रवाना है। ये कुछ जो है राजस्थान में लोकेशन मिले हैं, कुछ की संभावना जो है गुजरात सूरत की है और इसी तरह अन्य राज्य हमारे से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। यहाँ भी कुछ बच्चियों के प्रेम प्रसंग में जाने की खबरें हैं, जिसमें टीम रवाना है और उनको दस्तयाब करके लाएंगे और उसके बाद जो नया अपडेट आएगा वो आपको अवगत कराएंगे। मीडिया से बताई पीड़ा तो ठेकेदार दे रहा जान से मारने की धमकी। विंध्य विहार कॉलोनी के पास विगत 20 वर्षों से आवास बनाकर रहने वालों को घरौंदों में रेलवे ठेकेदार के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। बेघर हुए लोगों ने अपनी बात मीडिया से बताई तो आक्रोशित ठेकेदार धमकी देने पहुंच गया। ठेकेदार की धमकी से भयभीत लोगों ने बताया कि उन्हें जान का खतरा है। दरअसल सिंगरौली रेल लाइन के लिए पटरी बिछाने का काम जारी है, जहां विगत 20 वर्षों से रेलवे की जमीन पर कुछ लोग घर बनाकर रह रहे हैं, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर सभा में कहते हैं कि भूमिहीनों को पट्टा दिया जाएगा, जो जहां रह रहा है उसे वहीं का पट्टा दे दिया जाएगा, लेकिन लोकल स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बरसों से परिवार का भरण पोषण करने वालों के लिए अब सिर से छत भी छीनी जा रही है। वहीं ठेकेदार के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। समस्या ये है कि मेरे को कल मैंने आप लोगों से शिकायत की, आज मेरे को धमकी दी गई कि रेलवे वालन से बात ना करोगे और तुमने ये क्या किया है। हमने कहा कि मेरे को रहने को घर स्थान नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे। तो कहीं मैं ये नहीं जानता हूँ जो रेलवे की ज़मीन है वो ली जाएगी। और दूसरी बात, तुम आगे कदम ना बढ़ाओगे, आगे कदम बढ़ाओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। किनके द्वारा धमकी दी? ये जो है एक जावेद मुसलमान है, वो जो है पहले ठेका का काम कर रहे थे और उनके द्वारा इनने जो है बताया, क्या बोलती है, पुर के सामने जावेद से कि आपके खिलाफ में बयान दिए। तो श्रीमान जी मैंने सच्चाई बोली तो मेरा परिवार बुझ जाए, मैं मर जाऊं।
और मेरा कौन है? इसमें रेलवे कर्मचारी की क्या भूमिका है? इसमें रेलवे की कर्मचारी की ये भूमिका है कि दूसरे के कहने से मेरा नष्ट किया जा रहा है। आज मेरा 20 साल से घर बना है। 2012 में इन्हें शिवराज सिंह चौहान ने मेरे को तो वहाँ जाके भोपाल में इलाज किया था कि इनको पट्टा दिया जाए जो जहाँ रहते हैं। मैं गैर भूमि स्वामी हूँ और मेरे पास जमीन नहीं है, तो इनको पट्टा दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। धमकी कौन दिया आपको? धमकी दी जावेद ने। क्या कहा? ये क्या है कि तुम जो है रेलवे के आगे कोई कदम न बढ़ाओगे, और तुम अगर कदम बढ़ाओगे मैं आ रहा हूँ, मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ। तो श्रीमान जी, रेलवे कर्मचारी द्वारा भी धमकी दिया गया है क्या? रेलवे के कर्मचारी दिए हैं वो भी धमकी? वो भी रेलवे के कर्मचारियों ने धमकी दी। बुरके साहब का नाम लिया गया। बुरके साहब जो है मेन है, इसमें जो है पैसा खाया गया। मैंने सच्चाई बताई तो सच्चाई के लिए मेरी जान जा रही। पीएससी की तैयारी कर रहे युवती का भविष्य बर्बाद करने मामा ने दर्ज कराई झूठी रिपोर्ट। रीवा जिले में शायद ही कोई ऐसा थाना होगा जहां शासन सत्ता और पैसे के दबाव में झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हों। इनका दंश नेता, पत्रकार से लेकर आम जनता भी भुगत रही है। कहीं राजनीतिक दबाव तो कहीं नोटों की हरी गड्डियां देशभक्त जनसेवा की शपथ को भुला देती। ऐसा ही मामला समान थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जहां नेहरू नगर निवासी मां बेटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता अर्चना पटेल ने बताया कि वो अपने पिता के घर में विगत 20 वर्षों से रह रही है, लेकिन उनके भाई भाभी उसे घर से निकालना चाहते हैं। उसके पति विकलांग हैं। बेटी भोपाल में रहकर पीएससी की तैयारी कर रही है। मारपीट करने वालों ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी, तो पुलिस ने भी बिना जांच पड़ताल के ही उनकी बेटी के नाम से एफआईआर दर्ज कर ली। हद तो तब हो गई जब सूने घर में पुलिसकर्मी पहुंचे और बदसलूकी की। पीड़ितों ने बताया कि बेटी भोपाल से रीवा आई थी, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी और जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाना चाह रही थी। पीड़ित मीडिया को वीडियो उपलब्ध कराते हुए कहा कि बेटी का भविष्य बर्बाद करने की नीयत से उसका भाई प्रदीप पटेल जो पटवारी है, उसकी औरत और अन्य लोगों ने झूठे मामले दर्ज कराए हैं। उल्टा मारपीट करने वालों ने ही झूठे मामले दर्ज करा दिए, जिससे उन्हें डर है कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है। दिखाते हैं उक्त वीडियो को जो पीड़ित के द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराए गए हैं और सुनवाते हैं पीड़िता अर्चना पटेल को उनका क्या कहना है। तुम तो साइन कर दो बस बेटा, कुछ नहीं है। तुमको जबरदस्ती बात नहीं, कल आके कोई नहीं। तो साइन करने कल आ जाएगी मम्मी। मेरे क्यों पकड़ कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं घर में घुस के सर? सुनो, साइन कर दोगी तो ठीक रहेगा, तुमको हम यहीं छोड़ दूंगा। कोई कार्रवाई नहीं कर दे दीदी, समझे? चूंकि साइन वाली बात है। फिर तुम कल आना। अरे वो जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हैं। सर पुलिस होती है लेकिन सुरक्षा के लिए होती है, मेंटली टॉर्चर करने के लिए नहीं होती है। अच्छा बात नहीं, पहले तुमको बात कर लें, बात कर रही हैं। 2 मिनट दस्तखत करो। 2 मिनट रुक जाइए। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा मुझको। सर अपराधी नहीं है, इसमें मर्डर नहीं की हूँ सर मैं मर्डर नहीं की हूँ मैं। तो यही ना समझा रहा हूँ कि मर्डर करी होती तो एक तो सर आप लोग भगवान रखे हैं जूते पहन के आगे, अभी मैं पोछा लगाई। देखो इसी बदौलत तुम्हारी मम्मी बदौलत तुम लोग फंस गई हो, जानबूझ के फंसी हो। यही तुम्हारी वचन व्यवहार की बदौलत, सिर्फ व्यवहार की बदौलत नहीं। क्या व्यवहार की बदौलत सर? हम तो आपसे ऊंची आवाज से बात नहीं कर रहे सर, हम यही बोल रहे हैं। पहले बात सुनो, तुम उस दिन क्या बोले? फिर से बोल, क्या बोले? कुछ नहीं। चलो इनको कितना पैसा दिया है तुम? मैं नहीं दिया। अरे सर तो नहीं पकड़ सकते सर, मैं कुछ नहीं किया। 1 मिनट मम्मी का बात चलो करो। आप जब मम्मी फोन आ गया ना, फोन आ गया, बात कीजिए आप। कॉल है मेरा मैम, मेरी बहन है ना मेरी। तो तुम सर प्लीज दस्तखत कर दो बेटा। सर प्लीज 2 मिनट सर, 2 मिनट मम्मी से बात कर। कुछ नहीं है। फोटो खींचो, कागज की फोटो खींचो। अरे आप मेरे को सर 2 मिनट हाँ बिल्कुल आओ। 2 मिनट अरे सब कुछ सर 2 मिनट थाने बैठा दूंगा। अरे नहीं सुनिए तो सर। लो इधर लो बेटा, साइन करो, तुम फोटो खींचो। सर 1 मिनट 2 मिनट मम्मी से बात तो कर लीजिए, लास्ट बात तो कर लूंगा। और ये मोबाइल। मेरा नाम है अर्चना पटेल, मैं नेहरू नगर में रहती हूँ। नेहरू नगर में एक पैतृक मकान है मेरे पिताजी का, उसमें विगत 20 वर्षों से रह रही हूँ। हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। हिस्सा बांट बंटवारा को लेके न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, चल रहा है।
अब इसी बीच में हमारे भाई भतीजे लोग हमको घर से निकालने के लिए तरह तरह की हमारे साथ यातनाएं कर रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा पूरा संलिप्त कर लिए। सामान हमारा थाना लगता है, पुलिस सामान थाना है, उसमें टीआई साहब जो है SK गुप्ता जी, वो एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। दिनांक 16 जून को हमारे घर में घुस के मारपीट किए। हमारी बच्ची उस दिन भोपाल जा रही थी। भोपाल में मेरी बच्ची आज 7 सालों से रह के PSC की तैयारी कर रही है। भोपाल से भोपाल जा रही थी। जब इनको पता चला कि हमारी लड़की जा रही, तो हमारे घर के पीछे साइड से हमारा भतीजा प्रदीप पटेल पटवारी, जो गुड़ तहसील में है, उसकी पत्नी साक्षी पटेल, बहन वर्षा पटेल और चाची उर्मिला पटेल, चारों लोग आके हमारे साथ मारपीट किए। इसके बाद जब मैं थाने में गई शिकायत दर्ज कराने के, साहब हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो थानेदार बोले कि क्यों रहते हो, उनका घर है तो उनके घर में क्यों रहते हो? हम बोले हमारे पिताजी का घर है साहब, हम कहाँ जाएं, हमारे पति पैरालिसिस से विकलांग, हम कहाँ जाएं, हम उस घर में 20 सालों से रह रहे हैं। बोले घर नहीं खाली करोगे तो यही होगा। फिर पुलिस से MLC कराई, साधारण कुछ भी नहीं आए। इसके बाद 10 बजे रात, घटना 7:15 की है, 10 बजे रात इन्होंने FIR दर्ज की, हमारी बच्ची का भी नाम उसमें संलिप्त कर दिए, जिसमें हम निवेदन करते गए कि हमारी लड़की कोई मारपीट नहीं करी, हमारी लड़की का नाम मत लिखिए, वो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, PSC की तैयारी कर रही है। लेकिन एक भी नहीं सुने। बाहर निकले, हमारे पटवारी से मिले गुप्ता जी, वहाँ से फ़ोन किए, इधर हमारा FIR दर्ज हो गया। इसकी जांच के लिए हमने SP साहब को दी, एडिशनल SP को दी, IG को दी, आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी CSP के यहाँ जांच विचाराधीन चल रही है। और परसों मैं नहीं थी, घर से बाहर थी, मैं कानपुर में थी, मेरी बेटी घर में थी। 5-6 लोग पुलिस वाले आए। बच्ची के एक जितेंद्र मिश्रा थे, श्रीकांत तिवारी थे और मसूद खान थे। 2 लोगों का नाम नहीं मालूम मुझे, 5 लोग थे। ये लोग घर में घुस के बच्ची का हाथ पकड़े, घसीटते हुए हम लेके जाएंगे। हमारे पास इसकी वीडियो है। बच्ची इतना की कि रख दी दूर बना के, वीडियो बनाने लगी तो उसके हाथ से छुड़ा ली, तो मोबाइल ऐसे रख दी तो वीडियो बनी। प्रभारी से मिले सुनील गुप्ता से? हाँ, मैं थाना प्रभारी से मिला। थाना प्रभारी बोलना जो करना हो आप कर लो, हम चालान पेश करेंगे, इसलिए हमने दस्तखत किया है। अब हम आज हमको फ़ोन किया कि हम चालान पेश कर रहे हैं। हमारे साथ थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों से मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि ये किसी दिन मेरा मर्डर करवा देंगे और पूरे प्रकरण को वो कर देंगे। इतना ज़्यादा मैं प्रताड़ित हूँ समान थाना से। अर्चना पटेल और उनकी लड़की के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है और दूसरा पक्ष है उनकी भाभी और उनके भतीजे। दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ था 6वें महीने में और एक दूसरे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है और इसी पर से पुलिस कार्रवाई करने के लिए नोटिस देने गई थी। रीवा संभाग का एक और बड़ा कार्यालय रीवा से समाप्त कर दिया गया है। रीवा संभाग क्षेत्र का एक बड़ा कार्यालय जो पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के संरक्षण, संवर्धन, पुरोहित आदि प्रोजेक्ट तैयार करने वाला विभाग को पूर्णतः रीवा से मुख्यालय भोपाल वापस बुला लिया है। क्या विभाग बंद किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इस संबंध में पत्र प्रेषित करते हुए BK माला एडवोकेट ने बताया कि पूर्व में मेरे द्वारा विधायक मनगमा रहते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखा था। 2007 में विधानसभा में ये मामला गूंजा था। 2007 विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि विभाग का सुदृढ़ीकरण विकास किया जाएगा, बल्कि तोड़ा नहीं जाएगा, परंतु अधिकारियों ने विधानसभा के आदेश को नजरअंदाज करते हुए तोड़ दिया। कार्यालय, कर्मचारी, अधिकारियों को मूल विभाग भोपाल में वापस बुला लिया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को एक पत्र प्रेषित कर रहे हैं जिसमें रीवा संभाग का एवं विंध्य क्षेत्र का एक ऑफिस रीवा में लगती थी जो अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के परिसर में लग रही थी। उसका नाम था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन शाखा इफ्को, उसका शॉर्ट का नाम इफ्को, जो मध्य प्रदेश में जिसके 2 कार्यालय थे। एक शहरी क्षेत्र में भोपाल कार्यालय था और समूचे ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कहा जाए कि विंध्य क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का कार्यालय रीवा विश्वविद्यालय परिसर में लगता था। इस विभाग का काम था कि जो तालाबों की पर्यावरणीय संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्लानिंग बनाने का काम, रोड मैप बनाने का काम, प्लानिंग करने का काम इस विभाग का हुआ करता था। पर्यावरण के संरक्षण में इस विभाग का अद्वितीय काम था।
आज जो रानी तालाब है, रानी तालाब का रोड मैप इन्होंने इसके द्वारा तैयार किया गया, प्लान तैयार किया गया। साथ में अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय तालाब का किया गया, रतहरा तालाब का किया गया, बीहर बिछिया का किया गया, सिमरिया के क्षेत्र में बहुत सारे सरोवरों का प्लान तैयार किया गया। इसी प्रकार बहुत सारे पर्यावरणीय संरक्षण और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के द्वारा काम किए जाते थे। साथ ही रीवा के बहुत सारे धार्मिक चिरहुलानाथ मंदिर का प्रोजेक्ट इनके द्वारा तैयार किया गया। इस प्रकार ये विभाग का काम हुआ करता था। वर्ष 2000 इसकी स्थापना 1982 में भोपाल में हुई थी और ग्रामीण क्षेत्र के रूप में रीवा में इसकी स्थापना हुई थी। साथ में 2007 में 18-19 मार्च को विधानसभा में एक अधिकारी के हस्तांतरण होने पर और कार्यालय के बंद होने पर लिखित एक पत्र आया था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बंद हो जाएगा, जिसमें सत्र 2007 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में हमारे रीवा संभाग के और रीवा जिले के सभी विधायकगण, सम्मानित विधायकगणों ने इस मामले को उठाया था, जिसमें माननीय विधायक गिरीश गौतम जी का ये पत्र है। गौतम जी ने इस पत्र को, जो मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने पत्र लिखा था। ये पत्र की हमारे पास कॉपी है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन शाखा रीवा इफ्को ग्रामीण को यथास्थित संचालित करने बाबत इस आशय का माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने तत्कालीन उस समय विधायक के पद दायित्व में थे, तो आपने लिखा था इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि न तोड़ा जा। और विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि इसका सर्वांगीण विकास होगा और जिले में। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा जोन श्री केपी वेंकटेश्वर राव के निर्देशन में मानव अधिकार विषय पर रेंज स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में किया गया। इस दौरान रीवा जोन अंतर्गत जिलों में चयनित होकर आए कुल 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डीआईजी रीवा रेंज श्री मिथिलेश शुक्ल द्वारा अपने उद्बोधन से किया गया। प्रतियोगिता मंच निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में श्री जयराम शुक्ल, वरिष्ठ पत्रकार, श्री एसपी शुक्ल, प्राध्यापक टीआरएस कॉलेज, डॉक्टर आरती तिवारी, प्राध्यापक मॉडल साइंस कॉलेज, श्री राजीव शुक्ल, समाज सेवी विप्र सेवा संघ उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में पक्ष एवं विपक्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का राज्य स्तर हेतु चयन कर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पक्ष में आरक्षक प्रशांत पांडे रीवा, सुधांशु बैस सीधी, आर आशीष तिवारी सतना एवं विपक्ष में निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा रीवा, आर वेंकटेश द्विवेदी बीडीएस रीवा, चंद्रकेश यादव सिंगरौली ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के सफल संचालन के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक लाल, डीएसपी गायत्री तिवारी, आईजी कार्यालय रीवा, उप निरीक्षक सपना मिश्रा एवं अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। हम उस समय मानवाधिकारों का देखते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे याद आते हैं। यदि मैं इस बच्ची के हत्यारों की अपने पास रखी हुई पिस्टल से हत्या कर दूं तो यद्यपि ये न्याय होगा, लेकिन क्या मानव अधिकार का न्यायालय, मानव अधिकार के ठेकेदार मुझे रहने देंगे? कभी नहीं रह पाऊंगा मैं। और अपनी उस भावना को, अपनी उस दया को, अपनी उस संवेदना को जो मुझे सनातन धर्म ने सिखाया है, वहीं पे दबा के रह जाता हूँ और सिर्फ मैं देखता हूँ जब एक बालक, एक छोटा सा बालक कोई पहला फैसला उसके लिए चला जाता है, हमारे पास उसकी बूढ़ी माँ, उसकी विधवा बहन चित्कार लगाती है कि सर प्लीज उसको बचा लीजिए। उसको कुछ दरिंदे उसको आतंक के रास्ते पे ले जा करके उसको धकेलने वाले हैं। एक मेरी बेटी को आतंक के रास्ते पे वैश्यालयों में ले जाने चाह रहे हैं। तब हमें ध्यान आता है हमारा परिवार, हमारे ध्यान आता है हमारा संविधान प्रदत्त मानवाधिकार, जिसकी रक्षा के लिए क्या मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ माननीय जूरी से कि क्या हम मानवाधिकार मानवों के लिए रखे हैं या उन दरिंदों के लिए जो देश की और राष्ट्र की अखंडता के लिए घातक बने बैठे हैं। धरती के वासी हैं और उनके अनुयायी हैं, उनका पूजन करने वाले हैं। हमारे भगवान श्री राम जी ने जहाँ पूरा अपना जीवन मर्यादा की सीमा में रह के अपना जीवन बिताया है और उस रूप में आज के परिवेश में मानवाधिकार का संदेश दिया है और अपनी सीमा से बाहर जाने की बात करते हैं। जहाँ भगवान कृष्ण ने 99 गाली खाकर भी अपना धैर्य नहीं खोया, वहां आप छोटी छोटी बातों में धैर्य खोने की बात करते हैं। तो कहां गई आपकी समझ, कहां गई आपकी सूझबूझ? आपको अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना है और 100% मानवाधिकार की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है। महोदय, मैं मेरे पक्ष के साथी ने अभी
यूक्रेन का उदाहरण दिया था, तो यूक्रेन और रूस के संबंध में कहना चाहूंगा कि यूक्रेन रूस का संबंध पिछले युद्ध 8 महीनों से चल रहा है, वो तो एक दिन में समाप्त हो सकता है परमाणु के हमले से। छोटा सा यूक्रेन एक दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन मानवाधिकार के कारण ही बचा हुआ है, क्योंकि उन मासूम बच्चों और आम जनता का क्या दोष है। देशों की लड़ाई तो कूटनीतिक राजनीतिक बदलाव का परिणाम होती है और समय की सीमा है, इसलिए मंत्र ने अपनी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। देश के विभिन्न शहरों से होते हुए कलमकारों को साहित्य अनुरागियों से जोड़ने के लिए तत्पर संस्था अश्रुतपूर्वा काव्याटन श्रृंखला के अंतर्गत रीवा में आयोजित हुई सधी काव्य गोष्ठी। अश्रुतपूर्वा अर्थात जो पहले सुना न गया हो, अपने नाम के अनुरूप ही ये उत्कृष्ट साहित्यकारों को अपने मंच के माध्यम से श्रोता एवं साहित्य अनुरागियों से जोड़ने को प्रयासरत संस्था है। अश्रुतपूर्वा प्रयत्नशील रहती है प्रतिभावान लेखनियों को सामने लाने के लिए, जो विभिन्न कारणों एवं परिस्थितियोंवश मुख्य धारा प्रवाह संग जुड़ नहीं पाती। ये मंच कटिबद्ध है दूरस्थ कलम स्वरों को मंच प्रदान करने के लिए, जो आज भी एक छोटे से दायरे तक ही गुंजित हैं, जिसमें भारत के विभिन्न शहरों में जाकर साहित्यिक गोष्ठियां करना, इन गोष्ठियों के माध्यम से साहित्य प्रेमियों को एक मंच पर उपस्थित कर एक ऐसा परिवेश निर्मित करना जहां साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति एवं धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। और ये कार्यक्रम ये युवा रचनाकारों एवं अनुभवी वरिष्ठ रचनाकारों को एक साथ एक मंच पर एकत्र करने की अश्रुत काव्याटन श्रृंखला है। इसी तारतम्य में अश्रुतपूर्वा काव्याटन ने दिनांक 26 अक्टूबर को प्रवीण कुमारी सीएम राइज स्कूल रीवा में डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र की अध्यक्षता, प्राचार्य वरुणेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य तथा राम नरेश तिवारी निष्ठुर के संचालन में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृत के उद्भट विद्वान डॉक्टर सत्यजीत पांडे उपस्थित रहे। काव्य पाठ करने वाली प्रसिद्ध कवित्रियों में डॉक्टर अरुणा पाठक, रागिनी सिंह परिहार, सीमा रानी झा, गीता शुक्ल, क्रांति पांडे, प्रीति शर्मा, रंजना बंसल, भौम्या चौरसिया आदि ने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की। इंदिरा अग्निहोत्री ने लघु कथा पढ़ी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्यजीत पांडे ने संस्कृत में सुनामी के तांडव पर मृत आत्माओं को काव्यांजलि दी। इसी तारतम्य में भृगुनाथ पांडे भ्रमर ने अपनी कविताओं का काव्य पाठ किया। काव्याटन का प्रथम आवर्तन जो कि वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, भोलेनाथ की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और मुझे ये बात बहुत उचित करती है कि अश्रुतपूर्वा के उन्नयन एवं विकास में मुझे मेरे प्रदेश के मेरी मातृभूमि का सदैव भरपूर सहयोग मिलता रहा है। मैं सांत्वना श्रीकांत अश्रुतपूर्वा की संस्थापिका आप सभी प्रतिष्ठित साहित्य साधकों का हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि सीएम राइज के प्रिंसिपल श्री वरुणेंद्र प्रताप सिंह जी का। आज हमारी काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विचारक श्री डॉक्टर चंद्रिका चंद्र जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि डॉक्टर सत्यजीत पांडे, जो कि संभागीय अध्यक्ष हैं भारत परिषद के एवं पूर्व निदेशक हैं संस्कृत संस्थान
तेरी कृपा हो तो खुलते हैं रश्मि द्वार मानस के मेरे, तेरी कृपा हो तो खुलते हैं रश्मि द्वार मानस के मेरे, तेरा जब आशीष मिले तो हो जाते हैं दूर घनेरे, हो जाते हैं दूर घनेरे। तू ममता की निर्मल छाया, तू ममता की निर्मल छाया, बुद्धिदायिनी वाणी माँ, तुमने ही तो पार तारा हंस वाहिनी वाणी माँ, हंस वाहिनी वाणी माँ। काव्य धारा की इस अनंत यात्रा को शुरू की प्रख्यात गीतकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने वर्तमान परिवेश की सामाजिक विसंगतियों को लेकर कुछ इस तरह से, आइए आपको सुनवाते हैं उनका गीत। और माँ बीना पानी की भरत पुत्री यहाँ पर विराजमान है और दशरथ की वर्मा की सर्वज्ञ श्रोता है, आदरणीय विवेक जी, आदरणीय शिवेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय हमारे हंसलाल जी, सब माननीयों को सादर नमन करता हूँ। लग ऐसा रहा कि किसका किसका नाम पुकारूं सभी जुझारू लगते हैं, किसका किसका नाम पुकारूं सभी जुझारू लगते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने सभी उतारू लगते हैं। आप सबकी प्रतिभा को, भावनाओं को नमन कर रहा हूँ। एक चेहरा परिचित है, डॉक्टर आरती जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर माँ बीना पान के शरणों में अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए किसी तरह के सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए सबको हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे आप, बात आगे कर रहा हूँ। ये एक छोटी सी गोष्ठी हुई थी और इस स्त्री का पुरुषार्थ जो डॉक्टर सांत्वना सिंह जी की कृति है, इसका विमोचन रीवा में ही हुआ था। तो तब ये महसूस नहीं हो रहा था ये अमरकंटक से निकलने वाली एक छोटी सी नदी अरब सागर में पहुंचते पहुंचते कितना विकराल रूप धारण करेगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय डॉक्टर सांत्वना सिंह जी को। उन्होंने साल भर के अंदर समूचे देश में एक नया आयाम स्थापित किया और तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधि की बेटी है, इसलिए जोरदार तालियां बनती है इस अस्तुत पूर्वा के लिए। तो जो उन्होंने लिखा था वास्तव में अस्तुत पूर्वा ही था और आज यहाँ पर वो कार्यक्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। तो चलिए बघेली में मैं लिखता हूँ तो बघेली से ही 4 बच्चों की शुरुआत कर रहा हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।